Hello guys and welcome to Laravel 7 tutorials. So guys, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्रिएट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया था फॉर ब्लॉग्स, जिसके लिए हमने यूज करी थी लारावेल पोस्ट रिक्वेस्ट। और उम्मीद करता हूं आप लोग को वो वीडियो पसंद आई होगी। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने मल्टीपल तरीके से आप लोग को एरर डिस्प्ले करना सिखाया था और काउंट करना भी, कि अगर लेट से हम लोग को एरर काउंट करने हैं और उसी बेसिस पे हम लोगों ने कंडीशनल बेस दो अलग अलग सेपरेट मैसेजेस भी दिखाए थे, और उसके अलावा हम लोगों ने स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड एरर बिल्कुल उसी के नीचे रिस्पेक्टिवली डिस्प्ले किया था। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे रीड ऑपरेशन वंस अगेन फॉर ब्लॉग्स, और इस रीड ऑपरेशन के लिए वंस अगेन हम लोग यूज करेंगे डाटा टेबल्स। लेकिन गाइस, आज की इस वीडियो में एक और खास बात है, वो ये है कि आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग रिलेशनल डाटा कैसे डाटा टेबल्स में डिस्प्ले कर सकते हैं। आप लोगों ने अमूमन नॉर्मल डाटा, बेसिकली नॉर्मल टेबल में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग रिलेशनल डाटा कैसे प्रिंट कर सकते हैं। लेट से मैंने आपको कंट्रोलर में दिखाया भी है। लेट से अगर एक ब्लॉग हम लोग को चेक करना है कि ये किस यूजर से रिलेट करता है, तो हम लोग सिंपली उसको वहां पे प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन इस काम को हम लोग डाटा टेबल्स में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो आज की वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे। गाइज, आप लोग की सारी लेट से को एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, जैसे हैज वन, वन टू वन, हैज वन और वन टू वन एक ही बात हो गई, सॉरी गाइज। ओके, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ये डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप है। इसके थ्रू अगर हम लोग को डाटा गेट करना हो डाटा टेबल्स में, तो ये एक चैलेंज होता है एज अ बिगिनर आप लोग के लिए भी। तो मैं आज आप लोगों को ये दिखाने वाला हूं, और मैं यहां पे एक बात मेंशन करना चाहता हूं। गाइज, आप लोग डाटा टेबल्स को किसी भी रिलेशनल लेट से किसी भी रिलेशनशिप के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, और हर काम से रिलेटेड, जैसे कि लेट से अगर मुझे मैनी टू मैनी से रिलेटेड कोई डाटा गेट करना है और डाटा टेबल्स में डिस्प्ले करना है, तो हर चीज से रिलेटेड आपके पास कोड की एग्जाम्पल याजरा डाटा टेबल्स पे मौजूद है। तो चलिए बगैर कोई और बात किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले काम जो मैं ये करूंगा, सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूं। लेट से PHP आर्टिशन सर्व, ओके, और फिर हम लोग अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस करेंगे वेब पे। ओके, लेट्स डू इट राइट हियर, और इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, लेट्स मूव टू लॉग इन, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं गाइस। ऑल दिस वन, माई वेरी सीक्रेट पासवर्ड। ओके ओके गाइस, अब हम लोग मूव करेंगे ब्लॉग्स पे, और यहां पे आप लोग देख सकते हैं, लेट से अगर हम कोई ब्लॉग, लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने ब्लॉग क्रिएट करा था, तो क्रिएट होने के बाद फॉर्म तो एम्प्टी हो रहा है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे कोई सक्सेस मैसेज नहीं शो हो रहा था। तो आज वो सबसे पहले हम लोग वो इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं, और इसके लिए मैं ओपन करूंगा। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन करता हूं कंट्रोलर, जो कि रिलेटेड है ब्लॉग से, ब्लॉग कंट्रोलर। ओके, सो यहाँ पे ये देखिए, हम लोगों ने अपना डाटा क्रिएट किया था, बेसिकली ब्लॉग क्रिएट किया था, और यहां से हम लोगों ने एक मैसेज भी भेजा था वापस उसी स्पेसिफिक पेज पे। ये देखिए, रिटर्न रीडायरेक्ट बैक विद सक्सेस। ये सक्सेस हमारे पास सेशन में सेव हो जाता है लारावेल में ऑटोमेटिकली। तो अब मैं क्या करूंगा गाइस, मैं मूव करूंगा बैक एंड और अपनी क्रिएट ब्लॉक की ब्लेड पे राइट हियर, ठीक है, क्योंकि हम लोग रीडायरेक्ट बैक कर रहे हैं इसी पेज पे। तो यहां पे मैं एक कंडीशन पुट करूंगा ताकि मैं अपना स्वेल फायर यहां पे हिट कर सकूं, ठीक है। तो गाइस, लेट से हमारे पास यहां पे ये जावास्क्रिप्ट बनी हुई है, इसको अलहदा से मैं बेसिकली जब ये कंप्लीट हो जाएगा कोड, तो हम इसको एक अलग JS फाइल में रखेंगे। लेकिन फॉर नाउ हमारे पास ये कोड मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट यहां से मूव करता हूं डाउन, और इसी स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, यहां पे लेट से सक्सेस स्वेल, ठीक है, जस्ट टू कमेंट। ओके गाइस, यहां पे हम लोग अपना मेथड इंप्लीमेंट करेंगे, या फंक्शन, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। बेसिकली इट्स अ लॉजिक। ओके, वार एक वेरिएबल बना रहा हूं मैं यहाँ पे सक्सेस के नाम से, लेट्स से दिस वन, और एस को मैं छोटा कर देता हूं, दैट्स इट। ओके, और यहां पे मैं कुछ सेव करूंगा, जो कि मेरे पास लारावेल सेशंस में से आ रहा है, ठीक है। यहां पे आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग JS में, जावास्क्रिप्ट में कैसे लारावेल का कोई वेरिएबल सेव करवा सकते हैं या गेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो यहां पे मैं गाइस करूंगा कि सेशन में मुझे चेक करना है क्या मेरे पास ये वेरिएबल है सक्सेस, जो कि मैं यहां से ले रहा हूं कंट्रोलर से, दिस वन गाइस, ठीक है। मैं चेक करूंगा, अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो फिर इसको एम्प्टी असाइन कर दो, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ये हमारा वार सक्सेस हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अगर आप चाहें तो आप इसको इफ वगैरह करके या कॉन्सोल करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मैंने करा क्या है, एक वेरिएबल बनाया सक्सेस का, ठीक है, जिसमें से मैं चेक कर रहा हूं क्या मेरे पास सेशन में कोई सक्सेस मौजूद है
जो कि एक यूनिक नेम है राइट हियर, ठीक है। इसको चेक करेंगे और इसी के ऊपर हम अपनी कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे। लेट्स से इफ सक्सेस राइट नॉट इक्वल टू इक्वल्स टू एम्प्टी, अगर सक्सेस एम्प्टी ना हो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्वेल डॉट फायर फायर, ओके। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपनी बेसिकली जो भी हमें टेक्स्ट वगैरह देखना है तो वो हम यहाँ पे बता देंगे, ओके। आइकन होगा लेट से सक्सेस और विद स्मॉल एस या राइट स्मॉल एस, ओके, दिस वन। और उसके बाद हम लोग करेंगे कि टाइटल क्या होना चाहिए इसका, ओके। टाइटल भी लेट से सक्सेस होगा, दिस टाइम विद बिगर एस, ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्ले होगा। और यहां पे हम लोगों ने आइकन बताया, ओके। लेट से टेक्स्ट क्या होगा, तो टेक्स्ट भी हम लोग यहां पे डिफाइन कर देते हैं, ब्लॉग क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके। और दैट्स इट, ठीक है, ठीक है गाइस। तो ये हम लोगों ने सक्सेस में वेरिएबल सेव किया। अगर सेशन सक्सेस में कुछ है, बेसिकली यहाँ पे हम ये चेक करें, बेसिकली अगर आप लोग को नहीं पता डबल क्वेश्चन मार्क का, तो यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूं गाइस, ये सिर्फ चेक करेगा क्या ये वेरिएबल एम्प्टी नहीं है, बस बेसिकली चेक ये करेगा। अगर ये एम्प्टी है तो ठीक है, यही वैल्यू हमारे पास आएगी। सॉरी गाइस, मैं गलत बोले जा रहा हूं, आई एम सो सॉरी, ओके। बट वीडियो बनाते बनाते और काम करते करते बात करने में ऐसा हो जाता है, ओके। सो मैं फिर से आप लोग को बताता हूं, यहां पे गाइस ये चेक करेगा सेशन सक्सेस में कुछ पड़ा हुआ है कि नहीं, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है लेट से, ठीक है। अगर यहां पे आपका कोई वेरिएबल लेट से एम्प्टी है, जैसे आप लोग कंडीशन लगाते हैं कि इफ इसमें कुछ पड़ा हुआ है, इफ पोस्ट हैज डेटा, मतलब एम्प्टी ना हो। आप लोग को अगर याद हो, एम्प्टी का एक बहुत ही यूजफुल फंक्शन जो हम लोग पीएचपी में यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें यहां पे वो भी यूज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम यहां पे ये बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क, लेट्स से इन एनी केस अगर ये हमारे पास एम्प्टी आ रहा है तो आपने इस सक्सेस में ये एम्प्टी वैल्यू असाइन कर देनी है। और इसी कंडीशन के ऊपर यहां पे मैंने कंडीशन इंप्लीमेंट करी है कि अगर सक्सेस एम्प्टी ना हो तो आपने ये स्वेल फायर हिट करना है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ओके गाइस। सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक रिकॉर्ड बनाऊंगा। लेट से मैं बनाता हूं दिस टाइम माय थर्ड ब्लॉग, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और मैं जस्ट यूआरएल में इसको पेस्ट कर देता हूं और यहां पे इसको स्मॉल कर देता हूं एंड विद दी लेट से हाइफन, एंड यहां पे भी विथ हाइफन एंड बी स्मॉल और यहां पे एम को, ठीक है। और बाकी हम यूजुअली यहीं से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी। और यहां पे मैं एक कैटेगरी असाइन करूंगा, लेट से हेल्प, और यहां से टैग ले लेते हैं, लेट से, ठीक है। उसके बाद मैं ब्लॉग्स को एक्सेस करना चाहता हूं गाइस, तो मेरे पास ब्लॉग से रिलेटेड इमेजेस हैं, तो मैं थर्ड दे देता हूं दिस टाइम। और यहां पे मैं बता देता हूं कुछ भी, क्योंकि ये रैंडम है, नॉर्मल टेक्स्ट कुछ भी डाल सकता हूं क्योंकि टेस्टिंग चल रही है हमारी एप्लीकेशन की, ठीक है। तो लेट से मैंने ये एंटर कर दिया और यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग, ओके, क्रिएट, ओके, लेट्स सी, ओके गाइस। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि स्वेल फायर हुआ है, पेज रिफ्रेश हुआ और उसके बाद स्वेल फायर हुआ, ओके। यहाँ पे मैं एक बहुत ही यूजफुल चीज आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप वेट करना चाहते हैं कि पेज लोड हो जाए तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, इसके लिए हम लोग सेट टाइम आउट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, ओके। सो अब मैं वो करने जा रहा हूं। लेट से सक्सेस के नीचे हम लोग यहाँ पे बता देते हैं सेट टाइम आउट, ये बेसिकली हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, और लेट से जस्ट लाइक दिस, और इसको मैं कट करता हूं यहां से, कंट्रोल एक्स, ओके। लेट्स डू इट सेपरेटली राइट हियर। ये हमारे पास सक्सेस यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसी के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, ओके। लेट्स चेक आवर कोड वंस अगेन, हमने कोई मिस तो नहीं किया, ओके, एंड दिस इज एंडिंग राइट हियर, ओके। सो एवरीथिंग लुक्स फाइन। और गाइस इसके अलावा अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट्स से अगर मुझे कुछ टाइम बताना है तो मैं यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि सेट टाइम आउट के फंक्शन पे असाइन कर रहा हूं, तो यहां पे मैं 500 मिली सेकेंड्स, बेसिकली मिली सेकेंड्स बता रहे होंगे, ठीक है। आप उसका कन्वर्जन कर सकते हैं, लेट से मैं कहता हूं 300 इज इनफ, ठीक है, 300 मिली सेकेंड। उसके बाद ये हिट होना चाहिए। अब होगा क्या गाइस, जब हम रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, पेज रीलोड होगा, तो ये 300 मिली सेकेंड्स वेट करेगा, उसके बाद ये फायर करेगा, ठीक है। लेट्स डू इट वंस अगेन, और दिस टाइम मैं बनाऊंगा फोर्थ ब्लॉक, ओके। सो लेट्स से माय फोर्थ ब्लॉग, ठीक है। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां पे पेस्ट करता हूं,
यहाँ पे नॉर्मल चेंजेस कर लेता हूं। ओके, एंड दिस m शुड बी स्मॉल। आप बड़ा रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं। जस्ट इन माय केस मैं इसको बेसिकली लोअर अल्फाबेटिकल उसमें रखना चाहता हूं। ओके, बेस्ट ब्लॉग लेट्स से, एंड वन मोर टॉप रेटेड, और लेट्स से यहां से ब्लॉग की इमेज ले लेते हैं। लेट्स से दिस टाइम 4th वन, और यहां पे मैं टेक्स्ट एंटर कर देता हूं रैंडम, और यहां पे भी और यहां पे भी। ओके, एज सिंपल एज दैट। और लेट्स से इसको मैं बोल्ड करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये बोल्ड हो गया। क्रिएट। ओके गाइस, पेज रीलोड हुआ, वेट हुआ, उसके बाद हमारे पास 12 फायर हिट हुआ है। तो अगर आप इसमें और थोड़ा डिफरेंस देखना चाहते हैं तो आप यहां पे टाइम को चेंज कर सकते हैं। ओके, सो यहां पे हमारी ब्लॉग की क्रिएशन कंप्लीट हो गई। लास्ट वीडियो में टाइम बहुत कंज्यूम हो गया था, तो इस वजह से मैंने इसको आज की इस वीडियो के लिए रखा। ओके गाइस, नाउ इज द टाइम कि हम लोग यहां पे अपने ब्लॉग्स डिस्प्ले करें। राइट हियर, मैं मूव करके दिखाता हूं। राइट हियर, ये हम लोगों ने टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, यहां से अगर हम जाएंगे तो ब्लॉग क्रिएट होगा। ओके, सो अब आती है बात ब्लॉग लिस्टिंग की, जो कि हमें यहां करना है। तो उसके लिए गाइज मैं क्विकली अपने पास पब्लिक फोल्डर में बैक एंड को एक्सेस करके यहां पे लेट से पार्शियल्स के अंदर एक और फाइल बनाऊंगा, और इसका नाम मैं रखूंगा गाइज, लेट से पहले इसको सेव कर लेते हैं, blogs.js। ठीक है, ब्लॉग से रिलेटेड JS, बेसिकली लिस्टिंग। ओके गाइस, तो यहां से मैं tags.js से लेट से मैं सारा का सारा कोड कॉपी करता हूं और मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं। गाइस, हम लोग ये बेसिकली इनिशियली फ्रॉम द बिगिनिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, जस्ट दैट के वीडियो का टाइम कंज्यूम होगा। तो लेट से अगर कोई मुझे अभी ज्वाइन कर रहा है तो ये सारा प्रोसीजर हम लोगों ने कैटेगरीज क्रिएट करते हुए फॉलो किया था, और टैग्स के लिए हम लोगों ने फिर से कॉपी पेस्टिंग यूज करी थी। लेकिन अगर कोई इनिशियली डाटा टेबल से रिलेटेड वीडियो देखना चाहता है क्रट पे, तो वो कैटेगरीज से रिलेटेड वीडियोस को देख ले। हर वीडियो सेपरेट है, क्रिएट कैटेगरी, रीड कैटेगरी, अपडेट एंड डिलीट। ओके, सो फॉर नाउ मैं टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि मुझे आप लोग को इसमें काफी सारी यूजफुल चीजें बतानी है, मैं स्किप करूंगा और मैं यहां पे इसी मेथड को यूज करूंगा जस्ट चेंजेस करके। ओके गाइस, सेकंड थिंग, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूं। उसके बाद जो सेकंड चेंज है, क्रिएट ब्लॉग हमारा कंप्लीट है, तो मैं यहां से इसको क्लोज कर देता हूं। ओके, अब यहां पे टैग्स को भी क्लोज कर देता हूं। अब मुझे जो यहां पे फाइल चाहिए गाइस, वो है दिस पेज। ओके, तो इस पेज को एक्सेस कर लेते हैं बैक एंड, और ये हमारे पास होगा लेट से blogs.blade। ठीक है, यहां पे ये देख सकते हैं, मैंने आप लोग को बताया था कि ये जब हम ब्लेड क्रिएट करेंगे, सॉरी जावास्क्रिप्ट, तब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो नाउ इज द टाइम गाइस, और पार्शियल्स के अंदर मैंने blogs.js के नाम से फाइल बनाई है, वो इस पेज पे अब इंक्लूड हो गई होगी। अगर मैं आपको अभी इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो वो लास्ट टाइम नहीं थी, क्योंकि मैंने कमेंट किया हुआ था। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ओके, लेट से मैं मूव करता हूं फुटर में, एंड राइट हियर ये देखिए पार्शियल blogs.js कमेंटेड है, लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो अब वो एनेबल हो जाएगी। ठीक है, राइट हियर ये देखिए। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड, और यहां पे हमारे टेबल की आईडी जो है वो ब्लॉग्स है, तो ब्लॉग्स में माइनर से चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि आईडी ब्लॉग्स, और अब इसके ऊपर बेसिकली इस आईडी को यूज करते हुए मैं अपना डाटा टेबल्स क्रिएट कर रहा हूं। ओके गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहां पे सारे कोई चेंज हम लोग करेंगे नहीं, पेज लेंथ लेट से 10 ही होगी, और असेंडिंग ऑर्डर की जगह मैं इस बार चाहता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाई एनी, कोई मतलब गेस कर सकते हैं आप लोग, जस्ट पॉज करें वीडियो को और सोचें क्या रीजन हो सकता है। ओके, सो गाइज, यहां पे हम लोग को डाटा चाहिए इनवर्स ऑर्डर में, रिवर्स, या जिसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, बेसिकली जब भी हम कोई ब्लॉग बनाएंगे तो जो लेटेस्ट ब्लॉग है वो सबसे टॉप पे आना चाहिए, ताकि हम लोग उसको इजीली एक्सेस कर सकें। बाकी हमारे पास सर्च वगैरह सब मौजूद है, अगर हम चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन हमारा जो ऑर्डर होगा वो रिवर्स होगा, या क्रोनोलॉजिकल जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, लेटेस्ट ब्लॉग फर्स्ट। ओके गाइस, सो यहां पे माइनर सा बेस यूआरएल हम लोग चेंज करेंगे, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूं गेट ऑल ब्लॉग्स। ओके, नाइस एंड सिंपल मेथड पोस्ट होगा। अगेन हम लोग CSRF टोकन हेडर से यूज कर रहे हैं। ठीक है, और मूव फॉरवर्ड करते हुए बाकी सारी चीजें मुझे ठीक लग रही है गाइस। ओके, तो यहां पे कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इस वजह से मैं इस सारे के सारे कोड को कॉपी कर रहा हूं, सॉरी कमेंट आउट करूंगा, क्योंकि हम लोग यहां पे अपडेट और एडिट भी नहीं करेंगे, जस्ट डिलीट करेंगे, वो भी लेटर ऑन, नॉट इन दिस वीडियो। ओके, सो इसको मैं यहां पे ऐसे असाइन कर देता हूं। ओके, सो दिस वन एज वेल, इसको भी कमेंट कर लेते हैं ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। बेसिकली अगर मैं चाहूं तो मैं एटलीस्ट अपडेट और एडिट टैग्स ये सब यहां से रिमूव कर सकता हूं।
दिस वन। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ डिलीट का फंक्शन होगा जो कि हम लोग बाद में देखेंगे डिलीट वाले सेक्शन में। ओके, सो यहाँ पे हमारा टेबल अप्रोक्सीमेटली रेडी है, लेकिन हमें कुछ माइनर सी चेंजेस करनी है। ओके, सो उसके लिए मैं मूव करूंगा सबसे पहले web.php, क्योंकि हमारे पास ये राउट मौजूद नहीं है गाइस। मैं आपको दिखाता जाऊं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। दिस वन, बेस यूआरएल जो भी हमारी एप्लीकेशन का बेस यूआरएल है, लेट्स से अगर होस्टिंग पर है तो डोमेन नेम, इन दिस केस लोकल होस्ट, ठीक है, 127.0. और उसके बाद /get_all_blocks। तो ये राउट हम लोगों ने क्रिएट करना है गाइस। तो यहां पे मैं इसको क्रिएट कर लेता हूं, राउट पोस्ट, एंड इन दिस केस नाम क्या होगा, एनी गेसेस गाइस, गेट ऑल ब्लॉक्स, और दिस टाइम हम लोग यूज करेंगे ब्लॉक कंट्रोलर वंस अगेन @ उसका मेथड गेट ऑल ब्लॉक्स, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू ब्लॉक कंट्रोलर, और यहां पे टॉप पे मैं करना चाहता हूं क्योंकि मैं जहां पे व्यू कॉल कर रहा हूं उसी के बाद मैं अब हमेशा अपना रीड परफॉर्म एक्शन परफॉर्म करता हूं। आप चाहें तो लो नीचे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि मेरी हैबिट है। ओके ओके गाइस, गेट ऑल ब्लॉक्स, पब्लिक फंक्शन एंड गेट ऑल ब्लॉक्स। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पे चेक करूंगा गाइस कि मैं यहां पे आ रहा हूं कि नहीं सक्सेसफुली, कोई इशू तो नहीं है यूआरएल से रिलेटेड। ओके, तो यहां पे मैं नेटवर्क में मूव करता हूं, इसी पेज पे रिफ्रेश करता हूं। ओके, सो यहां पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने डाटा टेबल से रिलेटेड वार्निंग है, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोगों ने कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया, और यहां पे हेयर का मैसेज है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे सक्सेसफुली आ रहे हैं। ओके, यहां पे टाइम सेव करने के लिए अगेन, क्योंकि मुझे कुछ चीजें आप लोग को जो बेसिकली इस वीडियो से रिलेट करती हैं, इंपॉर्टेंट है, वो मुझे आप लोग को दिखानी है। तो जस्ट इन केस मैं मूव करता हूं, सर्च करता हूं टैग कंट्रोलर को, दिस वन। ओके, और यहां से मैं ये रेलेवेंट डाटा जस्ट लाइक दिस कॉपी करूंगा, ठीक है। और अब मैं अपनी टैग कंट्रोलर को क्लोज करके जस्ट यहां पे पेस्ट कर देता हूं। दैट्स इट गाइस, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हमारे ब्लॉग्स यहां पे इंप्लीमेंट हो गए। जस्ट हम लोगों ने टेबल का नाम चेंज करना है, ब्लॉग्स, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। दिस टाइम हम लोग यूज करेंगे ब्लॉग का टेबल डेटाबेस बेसिकली। ओके ओके, ऑल एंड रिटर्न। दिस टाइम यहां पे क्या होना चाहिए गाइस, एनी गेसेस, एनी गेसेस, नो गेस तो करें। ओके ओके, ब्लॉग्स। ओके गाइस, ओके, सो यहां पे सिंगुलरली हम लोग एक्सेस करेंगे तो ब्लॉग, और इन दिस केस मुझे बेसिकली ये चाहिए नहीं, लेकिन मैं जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए ये एक्शन एटलीस्ट पूरा परफॉर्म करूंगा। ब्लॉग, ठीक है, एज एन इंडिविजुअली हैंडल कर रहे हैं ब्लॉग, ठीक है, और यहां पे भी ब्लॉग, और यहां पे भी। ये बेसिकली हम लोगों ने, अगर आप लोग को याद हो, हम लोगों ने डेट का फॉर्मेट, टाइम स्टैम्प का फॉर्मेट चेंज करने के लिए ये इंप्लीमेंट किया था। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट वी हैव नाउ। ओके, सो वी हैव एन एरर, लेट्स सी। ओके, सो ऐप कंट्रोलर डाटा टेबल्स। ओके गाइस, डाटा टेबल्स की क्लास यहाँ पे हम लोगों ने इंक्लूड नहीं करी और हम डाटा टेबल्स को यूज कर रहे हैं। तो वंस अगेन मैं मूव करता हूं टैग्स कंट्रोलर पे, ओके, ताकि मैं इजीली ये डाटा कॉपी कर, और हाँ, मुझे कार्बन भी चाहिए क्योंकि मैं कार्बन यूज कर रहा हूं। ओके, सो यहां पे इसको जस्ट पेस्ट कर देते हैं, दैट्स इट। लेट्स ट्राई इट नाउ, रिफ्रेश। तो इसी तरीके से मैं आपको एरर हैंडलिंग भी दिखा रहा हूं गाइस। ओके, सो यहां पे अब आप देख सकते हैं कि हमारा डाटा हमारे पास आ रहा है, नेम वगैरह नहीं है। क्यों? एनी गेसेस गाइस, कुछ तो सोचें, मतलब कि क्या रीजन हो सकता है कि हमारे पास नेम नहीं आ रहा गाइस? क्योंकि हमारे पास नेम का कॉलम नहीं है ब्लॉक्स के टेबल में, ठीक है, टाइटल का है। सो इट्स जस्ट दैट अगर मैं वहां पे चेंज करूं माइनर सी block.js में, और यहां पे नेम की जगह मैं करता हूं टाइटल, ठीक है, और यहां पे भी नेम की जगह टाइटल, तो ये अब हमारे पास टाइटल्स आ जाएंगे, नॉट हेयर, सॉरी हेयर। ओके गाइस, सो ये नेम के कॉलम में अब टाइटल आ जाएंगे। क्यों नेम के कॉलम में टाइटल क्यों आएंगे? क्योंकि हमारे पास जो ब्लॉक की ब्लेड है उसमें यहाँ पे हेडिंग का नाम हम लोगों ने असाइन किया हुआ है। अगर मैं इसको टाइटल कर दूं, दैट्स इट, अब ये पूरा चेंज हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है गाइस। तो ये देखिए रिवर्स ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारे पास डाटा आ रहा है जो कि हमारा टास्क था। और यहाँ पे डेट और टाइम क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम लोगों ने ये मैन्युअली डेटाबेस में क्रिएट किया था और टाइम स्टैम्प हम लोगों ने एंटर नहीं किया था। ओके, सो आई होप यू गाइज गॉट द पॉइंट। ओके गाइज, सो नेक्स्ट टास्क इज, यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को एक बात मेंशन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आप लोग को यहाँ पे सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड्स इंक्लूड करके बताऊंगा। क्योंकि अब आप लोग को इतना आइडिया है कि लेट्स से अगर डेटाबेस से मुझे ये कॉलम यहाँ पे देखना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है आप लोग को पता है, क्योंकि मैंने अभी इस
वीडियो में भी समझा दिया, ठीक है। लेट्स से अगर आपको यूआरएल का कॉलम यहां पर देखना है गाइस, व्हाट यू हैव टू डू, यहां पे एक कॉलम बनाएं, या जैसे कि लेट्स से क्रिएटेड एट को आप चेंज करें, ठीक है, या एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा फील्ड देनी है, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट टाइम भी रखना है, तो यहाँ पे एक और इस तरह की फील्ड बनाए, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी एक th इंक्लूड करें, और उसके बाद यहाँ पे नाम असाइन करें यूआरएल और नेम यूआरएल, दैट्स इट, और वो एक्सेसिबल होगा, क्योंकि हम लोग यहां से सारा का सारा ब्लॉग से रिलेटेड डाटा गेट करें। ओके, सो यहाँ पे कुछ चीजें अब इंपॉर्टेंट हैं जो हम लोगों ने देखनी। ओके, सो यहाँ पे अब ब्लॉग के टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास यूजर आईडी है, ठीक है। तो अगर मैं यूजर आईडी देखना चाहूं तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है गाइस। लेट्स से मैं आप लोग को एक कॉलम ऐड करके दिखाऊंगा। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं blogs.blade से, जैसा मैंने कहा। और लेट्स से मैं यहां पे सबसे पहले आईडी के बाद मैं एक और th ले लेता हूं, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करता हूं क्योंकि मैं समझाना ज्यादा चाहता हूं इस वीडियो में, और यहां से मैं इसको कर देता हूं लेट्स से यूजर, ठीक है। यहां पे मैंने बना दिया है, अब मुझे यहां पे भी बनाने की जरूरत है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, और यहां पे मैं मेंशन करूंगा कि मुझे यहां पे डेटाबेस में जो मेरे पास कॉलम है उसमें से किसका डाटा चाहिए, तो यहां पे पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, यूजर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। जस्ट कीप दैट इन माइंड, यूजर अंडरस्कोर आईडी। ओके, सो दीज आर दी ओनली चेंजेस, दैट्स इट। मैं करता हूं रिफ्रेश। अब हमारे पास एक और कॉलम ऐड होना चाहिए। हम लोग एरर देखेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक फील्ड ऐड करी है, और ये जो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट है हमारे पास, ये दोनों फील्ड्स एक्शनेबल, ये हमारे पास चेंज हो गई है। ये देखिए डिलीट का कॉलम एम्प्टी आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने नंबर्स गलत डिफाइन किए हैं। गलत नहीं है, क्योंकि हमने फील्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा डिफाइन करी है, तो इनके नंबर चेंज हो गए। अब ये 5 पर है और ये 6 पर। लेट्स रिफ्रेश। अब कोई एरर नहीं आना चाहिए और हमारा डाटा इजीली आ जाना चाहिए। ओके सर गाइस, यहां पे आप देख सकते हैं यूजर के नीचे आईडी आ रही है जो कि हमारे पास डेटाबेस में। अब हम लोग यूजर का नाम यहां पे कैसे लेकर आए? सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग के भी जहन में यही सवाल चल रहा है। ओके, सो लेट्स डू दैट गाइस। ओके, सो लेट्स मूव, और यहां पे एडिट कॉलम में लेट्स से मैं यहां पे करता हूं इन दिस केस, यहां पे मैं बताऊंगा कि क्रिएटेड एड की जगह अब मुझे, या लेट्स से इनको अभी रहने देते हैं, मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूं। ओके, और इन दिस केस मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं या एडिट करना चाह रहा हूं यूजर अंडरस्कोर आईडी के कॉलम को। ओके, और फंक्शन ये ईच हम लोगों ने बेसिकली, मैंने आप लोग को एग्जाम्पलरी तौर पे बताया था कि जब हम लोग सारे के सारे ब्लॉक्स गेट कर लेते हैं तो इसको आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए, और बेसिकली हो भी यही रहा होता है बैकएंड पे, कि यहां पे ये इन रिकॉर्ड्स को फॉर ईच कर रहा है और उनकी वैल्यूज प्लेस कर रहा है रिस्पेक्टिवली। जैसे अगर ब्लॉक फर्स्ट टाइम फॉर ईच चल रहा है, तो ये जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है उसका जो यूजर है, क्योंकि फॉर ईच करें तो उस पे रिस्पेक्टिवली यहां पे जो भी हम लोग डाटा असाइन कर रहे होंगे वो उस रिकॉर्ड में ही वो सेव कर देगा। उसके बाद यही प्रोसीजर सब ईच रिकॉर्ड के लिए चलेगा। लेट्स से सेकंड टाइम लूप चल रहा है तो अब वो सेकंड रिकॉर्ड के लिए चेंज होगा। ओके, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप लोग को समझाना चाह रहा था। ओके, सो यहां पे गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली हमारे पास ब्लॉग है, हमारे पास रिलेशन बना हुआ है। अगर मैं आपको मूव करके दिखाऊं blog.php में, ठीक है, तो यूजर का रिलेशन यहां पे बना हुआ है, और नाम है उस मेथड का या फंक्शन का यूजर। तो यहां पे मैं करूंगा ब्लॉग यूजर, और मुझे इसका नेम चाहिए। तो एनी गेसेस गाइस, हम लोग कैसे गेस कर सकते हैं, कैसे गेट कर सकते हैं? एज एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ओके, सो यहां पे हम लोगों ने ये असाइन कर दिया। और इसके अलावा गाइस लेट्स से पहले इसको चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश, फिर मैं आपको इसको थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूं गाइस। सो अब आप यहां पे देख सकते हैं ये ब्लॉक जिससे भी रिलेट कर रहा है उस यूजर का नाम हमारे पास इजीली आ गया। ओके, सो यहां पे एक स्मॉल चेंज, क्योंकि अगर आप देखें, अगर लेट से नाम बड़ा होगा, जैसे मेरा ही अपना नाम है तौसीफ उर रहमान, तो एक बड़ा नेम है तो ये काफी लेंथी हो जाता है, तो उसको मैं थोड़ा छोटा करना चाहता हूं, मतलब इन साइज, इन लेट से उसकी जो फॉन्ट साइज है उसको। तो उसके लिए एक बहुत ही हमारे पास जबरदस्त फंक्शन है जिसको मैं यूज कर सकता हूं, फंक्शन नहीं स्पैन, और मैं वो यहां पे यूज करूंगा। ओके, सो लेट्स डू दैट। और यहां पे लेट्स से मैं इसको मूव करता हूं, और यहां पे मैं स्पैन बनाऊंगा, स्पैन क्लास जिसकी होगी बैज। मैं रिमेंबर दैट मैं सिंगल कोट्स यूज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे डबल कोट्स डिफाइन किए हुए हैं। ओके, बैज, और बैज लेट्स से होगा हमारे पास सक्सेस। ओके, और कौन सी क्लास असाइन हो सकती है? लेट्स से बैज सक्सेस, यस, एंड बैज पिल लेट्स से। ओके, बैज माइनस पिल। ओके, सो या ये हमारी क्लास कंप्लीट हो गई।
और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ लेट से। ओके, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ क्योंकि गाइस सारा का सारा कोड हाईलाइटेड होता है तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। ओके, यहाँ पे मैं इसको कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ और लेट से मैं स्पेस रिमूव कर लेता हूँ ताकि एक ही लाइन में आ जाए। ओके, यहाँ पे मैं वापस से इसको कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्पैन ऐड करूंगा, क्लोजिंग टैग बेसिकली। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रिफ्रेश। ओके ओके गाइस, सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरे पास स्पैन जो भी मैंने यहाँ पे बताया एग्जैक्टली वही इंक्लूड हो गया और इसने इसको एज एन HTML एलिमेंट बेसिकली हैंडल किया है। ठीक है, तो लेट्स से बेसिकली इसने यहाँ पे इसको एज अ कोड इनिशियलाइज किया या वेरिएबल आप समझ लें। ठीक है, कि जो भी यहाँ पे डिफाइन है एज इट इज इसने हमें वहां पे प्रिंट करके दे दिया। ओके गाइस, सो इससे हम कैसे, मतलब लेट से अगर मुझे यहाँ पे HTML को एज अ कोड यूज करना है, एज एन एलिमेंट यूज करना है, जैसे कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो एज एन HTML एलिमेंट आए, अगर वो एग्जिस्ट करता है HTML में, तो वो हम कैसे कर सकते हैं गाइस? वेरी सिंपल, रॉ कॉलम, इफ आई रिमेंबर इट राइट, रो कॉलम्स, सॉरी आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, लेट मी सी राइट हियर। ओके, इट्स क्लोजिंग, रॉ, सॉरी गाइस। ओके, इसके लिए हम लोग कर सकते हैं रॉ कॉलम और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स होंगे, तो इन दिस केस यहाँ पे हम लोग एरे पास करेंगे जो जो वैल्यू है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ है यूजर अंडरस्कोर ID। ओके, और क्लोजिंग नहीं होगी, दैट्स इट। ओके, लेट्स मूव, रिफ्रेश। ओके गाइस, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अब इसने इसको एज अ कोड, एज अ वेरिएबल, एज अ प्लेन टेक्स्ट हैंडल नहीं किया, बल्कि इसने इसको एज अ HTML एलिमेंट हैंडल किया है राइट हियर विद द हेल्प ऑफ रो कॉलम्स। और जिसको भी आप एज एन, जैसे कहीं पे भी अगर आपने यहाँ पे क्रिएटेड एट में HTML यूज करी है तो उस कॉलम को भी आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अभी हम कर रहे हैं मजीद और, तो आप लोग को एग्जांपल मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पे गाइज हम लोगों ने इजीली जो भी ब्लॉग जिस भी यूजर से रिलेट करता है उस यूजर का नाम हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ गाइज, वो है कैटेगरी। सिमिलरली हम लोग कैटेगरीज को भी गेट कर सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी भी हमारे पास, अगर आप लोग को मैं डेटाबेस में दिखाऊं, यहाँ पे सिर्फ ID है, सॉरी दिस कॉलम, तो इसको भी हम लोग बेसिकली ID नहीं चाहते देखने, क्योंकि ID से हमें क्या समझ में आएगा, कोई भी यूजर है जैसे कोई एडमिन है तो उसको क्या समझ में आएगा ये कौन सी कैटेगरी है, तो हम यहाँ पे उसके लिए भी नाम यूज कर रहे होंगे। ओके गाइस, सो यहाँ से जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूं, मैं इसको एग्जैक्टली पेस्ट करता हूं, मैं यहाँ पे रेलिवेंट चेंजेस करूंगा। दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी कैटेगरी अंडरस्कोर ID और यहाँ पे सब कुछ ठीक है। यहाँ पे इस बार हम लोग रेफर कर रहे होंगे कैटेगरी से रिलेटेड रिलेशनशिप को जिसका नाम है कैटेगरी, तो यहाँ पे मैं करता हूं कैटेगरी और कैटेगरी का नेम चाहिए इस सेंस में। ओके, अगर यहाँ पे आप पिल को चेंज करना चाहते हैं, लेट्स डू दैट, डैश डार्क। ओके, और उसके लिए हम लोग को गाइज यहाँ पे एक और फील्ड बनानी पड़ेगी। सबसे पहले एक और हेडिंग चाहिए। ओके, ताकि कोई आप लोग इशू एनकाउंटर ना कर रहे हो, कैटेगरी। ओके, और इसके बाद मुझे मूव करना है blog.js में और यहाँ पे मैं एग्जैक्टली इसी तरीके की एक और फील्ड बनाऊंगा। और उसमें रेलेवेंट चेंजेस करूंगा गाइज, जो कि है कैटेगरी अंडरस्कोर ID। मुझे इस जगह पे कैटेगरी ID चाहिए और यहाँ पे भी गाइज मैं इसको करूंगा कैटेगरी अंडरस्कोर ID। दैट्स इट, लेट्स अलाइन आवर कोड और यहाँ पे हमारा ये प्रोसेस एटलीस्ट कंप्लीट हो गया कैटेगरी से रिलेटेड भी। ओके, सो हमारे पास कैटेगरीज का कॉलम है। ओके, सो आई मेड अ मिस्टेक समवेयर। ओके, या सो यहाँ पे भी अब आप देख सकते हैं, हाँ, एरर जो हमारे पास आया वो वंस अगेन हम लोगों ने एक और फील्ड ऐड करी है, तो यहाँ पे एडिट और डिलीट को फिर से नंबर चेंज करना होगा हमें। दिस टाइम इट्स 6 एंड दिस इज 7। ठीक है, और हम लोगों ने एक और चेंज करनी है गाइस, ये देखिए फिर से इसको एज अ वेरिएबल, एज अ टेक्स्ट ले रहा है, तो हम लोगों ने इसको एज एन HTML एलिमेंट रिकॉग्नाइज करवाना है। तो यहाँ पे मैं इसको बताऊंगा कि इस कॉलम को भी आपने एज एन HTML हैंडल करना है। ठीक है, दैट्स इट, लेट्स मूव। और यहाँ पे मैं जस्ट करता हूँ रिफ्रेश और अब यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि कैटेगरीज के नेम भी हमें विजिबल हैं। ठीक है गाइस, सो उम्मीद करता हूं अभी तक आप लोग को वीडियो समझ भी आ रही है और पसंद भी आ रही है। ओके गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो यहाँ पे सबसे जो डिफिकल्ट टास्क होता है लोगों के लिए वो होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप या रिलेशनल डेटाबेस, इस तरह का जो कि मैनी टू मैनी हो, उससे डाटा कैसे गेट किया जाए, उसको कैसे फॉर ईच किया जाए। तो गाइज यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपली, मुझे पता है जैसे एग्जैक्टली मुझे ये पता थी ये चीजें, उसी तरीके से मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, लेकिन मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं याजरा
और यहाँ पे हम लोग याजरा की वेबसाइट पे मूव करते हैं ताकि मैं आप लोग को गाइज ये चीजें दिखा सकूं। ओके गाइज, सो यहाँ पे हमारे पास जो हम लोग लास्ट टाइम गए थे ऑप्शंस में, कॉन्फ़िगरेशन लेट्स से, एंड नोप, ट्यूटोरियल्स नोप, कॉन्फ़िगरेशन नो, गेटिंग स्टार्टेड या डेमो एप्लीकेशन, सॉरी गाइज। ओके, सो डेमो एप्लीकेशंस में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जो भी आपकी टाइप की क्यूरी है आप चेक करना चाह रहे हैं वो सब यहाँ पे मौजूद है गाइस। ओके, इन दिस केस क्योंकि ब्लॉग्स और टैग्स का जो रिलेशनशिप है आप देख सकते हैं कि ये पिवट टेबल बना हुआ है, तो ये मैनी टू मैनी है, तो उसका डाटा हम लोग कैसे गेट करेंगे? तो उसके लिए मैं मूव करता हूं बिलोंग्स टू मैनी ईगर लोडिंग। ओके, सोर्स, और सोर्स से गाइस एक बात यहां पे मेंशन करता चलूं, फनी भी है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। ओके गाइस, तो यहां पे उसी को हम लोगों ने फॉलो करना है, तो मैं जस्ट इस कोड को अपने पास कॉपी करता हूं, ठीक है। आप लोग को बता रहा हूं कि थोड़ा सा जब कॉपी किया करें तो पढ़ लिया करें, मुझे ऑलरेडी पता है यहां पे क्या हो रहा है। ओके, अगर आप यहां पे गौर करें, इन लोगों ने यहाँ पे इस क्यूरी में अपनी क्यूरी सेव करी है और रिजल्ट जो भी आए वो इन्होंने यहाँ पे गेट करें, ठीक है। उसके बाद इस डाटा टेबल्स जो ये लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो इस क्यूरी के ऊपर कर रहे हैं, तो इस तरीके से इन्होंने उस मेथड को इंप्लीमेंट किया हुआ है। हम लोग का तरीका ही अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं यहां से अपने से रेलेवेंट कोड कॉपी कर रहा हूं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और सब कुछ उठा के डालेंगे और फिर बोलेंगे कि यार कोड नहीं चल रहा, तो गाइज लाजमी बातें इशू आएंगे। तो आप लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं भी आपको समझाता हूं। मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूं, मैं मूव करता हूं अपने पास ब्लॉक कंट्रोलर में, और यहां पे गाइज मैं जस्ट बिलो दिस कैटेगरी में यहां पे अपना कोड पेस्ट करूंगा। ओके, सो यहां पे थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं गाइज। यहां पे सबसे पहले तो इसको नोट करिए, यहां पे हम लोग ऐड कर रहे हैं कॉलम, यहां पे था एडेड कॉलम, यहां पे ऐड कर रहे हैं कॉलम। क्यों? रीजन इज क्योंकि हमारे पास टैग से रिलेटेड ब्लॉक्स के टेबल में कोई डाटा मौजूद नहीं है। हाँ, रिलेशन है इनका, लेकिन पिवट टेबल के थ्रू है, और हमारे पास इससे रिलेटेड, टैग से रिलेटेड बेसिकली कोई डाटा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है इस ब्लॉक्स के टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे किसी ना किसी चीज को, लेट से अगर ब्लॉक का टाइटल हम यूज करना चाहें हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन इन दिस केस क्योंकि मैं यहाँ पे मोस्टली आईडी यूज नहीं कर रहा होता ब्लॉक की, तो मैं यहाँ पे आईडी को यूज करूंगा, ठीक है, और आईडी की जगह मैं अपने टैग्स यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ। ओके, मैं बेसिकली, मेरा कहने का मतलब ये है गाइस, अभी तो आप लोग यहाँ पे आईडी का कॉलम देख रहे हैं, लेकिन मैं इसको रिमूव करने वाला हूं, ठीक है, और हो सकता है ना भी करूं और हम लोग आईडी को यूज कर लें। खैर, इन दिस केस मैं आईडी को यूज करते हुए स्पेसिफिक ब्लॉक से रिलेटेड जो टैग्स बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे उस ईच ब्लॉक में सेव करूंगा। मैंने बताया था ना, लेट से फॉर ईच हो रहा है यहाँ पे, बैक एंड पे वही हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैं आईडी को रेफर करूंगा। ये किसकी आईडी है गाइस? एनी गेसेस? ब्लॉक्स की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ब्लॉक से रिलेटेड क्यूरी कर रहे हैं, तो हमें रेलेवेंट चेंजेस करने हैं। इन दिस केस हम लोग काम कर रहे हैं ब्लॉक के डाटा टेबल के साथ, सॉरी डेटाबेस के साथ, और इस ब्लॉक के थ्रू हम लोग इसको थ्रू आउट एक्सेस करेंगे। ओके, सो $यूजर की जगह हम लोग कर देंगे ब्लॉक, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको टाइप कर लूं फिर आपको समझाता हूं। यहां पे ब्लॉक्स इंप्लीमेंट हुआ हुआ है। अगर मैं block.php आपको दिखाऊं तो टैग्स के साथ जो रिलेशन है इसका वो टैग्स है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम लोग इसको यहां पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। मैप कर रहे हैं फंक्शन, और इन दिस केस ब्लॉक, ईच ब्लॉक, और सॉरी यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने ये तो एग्जाम्पल से उठाया है, यहाँ पे राइट है, ये देखिए ब्लॉक, और ब्लॉक को मैप कर रहे हैं। तो गाइज इन दिस केस, हमारे केस में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग टैग डिफाइन करेंगे क्योंकि हम टैग्स को मैप कर रहे हैं, किसके साथ? ब्लॉक के साथ। ओके गाइज, लेट्स मूव फॉरवर्ड, और यहाँ पे मुझे ऐसी कोई स्ट्रिंग लिमिट वगैरह नहीं बतानी, सो जस्ट इन केस मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ और इसको भी रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे मुझे जस्ट जो चीज चाहिए वो है एज अ स्पेन लूंगा गाइज मैं वंस अगेन इसको, ठीक है। तो आपकी जो मर्जी, आप जैसे डिफाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं इन दिस केस लेट से मैं इसको कॉपी करता हूं जस्ट टू सेव सम टाइम, और मुझे ये इतना कोड लिखना ना पड़े, ठीक है। और इसकी जगह आप लोग को कंफ्यूजन होगी, सॉरी गाइज, चलिए मैं खुद ही इंप्लीमेंट कर लेता हूं। ओके, लेट्स डू दैट, और यहाँ पे मैं बताऊंगा स्पैन यूज करना है मुझे, स्पैन जिसमें होगी क्लास लेट से सिंगल कोड, और उसके बाद मैं बताऊंगा बैज माइनस लेट से दिस टाइम वार्निंग लेट से, और एनीथिंग एल्स लेट से इन्फो, और उसके बाद बैज पिल। ओके गाइस, सो यहाँ पे ये क्लास हमारी एंड हो गई, और यहाँ पे मैं कोट्स क्लोज करता हूँ, डबल कोट्स, यहाँ पे
कॉन्कैटिनेट करता हूं अपने ब्लॉक। यहाँ पे आप लोग को रेलेवेंट चेंज पता होगा, गेस करें, मैं नहीं बता रहा अभी। ओके खैर, यहाँ पे डबल कोट्स वापस बताया, स्पेन को क्लोज किया और यहाँ पे क्लोज हो गया, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे जो रेलेवेंट चेंज है वो ये होगा गाइस कि टैग का नेम चाहिए हमें, ठीक है, और यहाँ पे नॉट टाइटल, नहीं टैग का नेम। ओके, सो अब थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्लोड BR किए बगैर मैं पहले आपको रिजल्ट दिखाना चाहूंगा। ओके, सो ताकि आप लोग भी थोड़ा सा अपना जहन लगाएं। ओके, तो कुछ चीजें भी समझ में आए। ओके, सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग एडिट कॉलम कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास ये जो रिलेशनशिप की टाइप है वो मैनी टू मैनी है यूजिंग पिवट टेबल। तो हमारे पास टैग से रिलेटेड डाटा ब्लॉक के डेटाबेस में मौजूद नहीं है, ठीक है, ब्लॉक के टेबल में। तो उसके रिलेशनशिप को हम लोग गेट करें। ओके गाइस, सो हम लोगों ने यहां से गेट किया लेट से आईडी, क्योंकि हम लोग इस स्पेसिफिक ब्लॉक के नेम के थ्रू भी टैग्स निकाल सकते हैं, यूआरएल के थ्रू भी, एनीथिंग यू नेम इट, और हम लोग उसके थ्रू टैग्स उसके निकाल सकते हैं। ओके, सो यहां पे मैं आईडी को यूज कर रहा हूं, मोस्ट कॉमन फंक्शन ब्लॉक मैंने बताया इस ब्लॉक पे यूज करना है, जिसको मैंने नाम असाइन करा है यहां पे, ठीक है, ताकि मैं इसको थ्रू आउट एक्सेस कर सकूं। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया गाइस, फर्स्ट रिटर्न की इंप्लीमेंट किया है, और यहां पे मैं बता रहा हूं कि ये जो ब्लॉक है उसके कुछ टैग्स हैं, मल्टीपल टैग्स हैं। रिमेंबर गाइस, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, ठीक है। उसके बाद मैं उसको मैप कर रहा हूं ताकि मैं अपने टैग्स रिटर्न कर सकूं, ठीक है। मैंने अपने ये जो स्पेसिफिक ब्लॉक जो भी अभी फॉर ईच में चल रहा है उसके स्पेसिफिक टैग्स को मैप करना चाहा है, और फिर यहां पे मैं टैग गेट कर रहा हूं, ईच टैग, ठीक है। उसके बाद गाइस, क्योंकि ये फंक्शन चलता रहेगा जब तक लेट से फॉर ईच है, ठीक है, यहां पे हम लोग राउंड राउंड करते रहेंगे जब तक हमारे टैग्स कंप्लीट नहीं हो जाते, क्योंकि ये हर एक टैग नेम हमें यहाँ पे रेप्लिकेट करके देगा, सॉरी ला कर देगा। ओके, सो उसके बाद मैंने इस टैग जो भी मैंने फर्स्ट गेट किया है, लेट से 10 टैग्स थे, तो इस फर्स्ट टाइम में फर्स्ट होगा, सेकंड टाइम में सेकंड, उसका नेम मैंने यहां से पता किया है और इसमें सेव करा दिया है। उसके बाद गाइस, ये जो सेकंड रिटर्न है ये सिर्फ हमें नेम रिटर्न करेगा, ये लूप खत्म होगा, हम यहां पर आएंगे, वापस लूप चलेगा और इस तरीके से ये केस चलता रहेगा। उसके बाद जब ये सेकंड रिटर्न यहां पे गाइस क्लोज हो रहा है, ये देखिए मैंने हाईलाइट इसीलिए किया ताकि आप लोग देख सकें। उसके बाद हम लोगों ने इम्प्लोड इंप्लीमेंट किया है ताकि हम सब में थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकें, और डिफरेंशिएट कैसे कर सकें मैं अभी आप लोग को एग्जांपल के साथ दिखाता हूं फ्रंट एंड पे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे रिलेटेड रेलेवेंट चेंजेस करते हैं। मैं blocks.blade पे मूव करता हूं, मैं यहां से वंस अगेन इसको कॉपी करता हूं। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए जा रहा हूं गाइस ताकि आप लोग को भी समझ आता रहे, ठीक है। यहां पे हम लोग कर देंगे टैग्स, दैट्स इट। और अब हम लोगों ने यहां पे भी चेंजेस करनी है, दिस टाइम ये हो जाएगा 8 कॉलम और ये हो जाएगा 7th, ठीक है। और यहां पे मैं एक और लेट से एक और दफा आईडी का कॉलम ले लेता हूं, दैट्स इट, ठीक है। और यहां से मूव करता हूं आईडी, वंस अगेन मैं आईडी गेट कर रहा हूं जिसको मैंने अभी एडिट किया है। वैसे बेसिकली हम लोगों ने क्योंकि आईडी के कॉलम को एडिट किया गाइस, यहां पे मैं एक बात मेंशन करता चलूं कि यहां पे भी नेम चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसको ऐड किया है कॉलम को। So let's see this is my first time for this, क्योंकि हमारे पास आईडी के कॉलम्स 2 दफा हैं। Let's see what happens. Okay, refresh. Okay, so यहां पे आप देख सकते हैं, ये देखिए जैसा मैंने कहा, क्योंकि मैंने क्या किया है गाइस, मैंने इस कॉलम को यूज किया आईडी को, ठीक है, और उसमें ये चेंजेस इंप्लीमेंट करी हैं, उसमें मैंने टैग के नेम इंप्लीमेंट करवाए। ओके, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास ये कॉलम फॉर नाउ नहीं है, ठीक है। और फिर ताकि हम लोग रेलेवेंट वीडियो को कंटिन्यू कर सके, क्योंकि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था मैं आईडी यूज नहीं कराऊंगा गाइस, क्योंकि डाटा ह्यूज अमाउंट में हमारे पास ब्लॉक से रिलेटेड, तो यहां पे आप लोग को अपने से रेलेवेंट डिसीजन लेना होगा कि कौन से कॉलम दिखने चाहिए और कौन से नहीं। ओके गाइस, सो लेट्स डू दैट। मैं इसको कॉलम को कंट्रोल C, और इसको मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूं, और इसी से रिलेटेड मुझे यहाँ पे एक और चेंज करनी है, ना कि यहाँ पे राइट हियर, और इसको मैं कर देता हूं 6 और इसको वापस कर देता हूं 7। ओके, लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके गाइस, तो यहां पे अब आप लोग देख सकते हैं हमारे कैटेगरीज में बेसिकली कॉलम का नेम मैंने कैटेगरी बताया हुआ, मैं भी हैरान हो गया कि भाई ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ओके गाइस, यहां पे टैग्स हेडिंग होनी चाहिए। ओके, सो हमारे टैग्स तो गाइस आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं आप लोग को इसको भी एज अ रॉ कॉलम ऐड करके दिखाऊं तो आप लोग थोड़ा बेहतर समझ सकेंगे। ओके, लेट्स डू दैट। टैग्स, नॉट टैग्स बल्कि आईडी। ओके, जो इस नाम से रेफर करना है गाइस, जो हम लोगों ने खुद डिफाइन किया। ओके, लेट्स रिफ्रेश। ओके गाइस, तो ये देखिए
BR इंप्लीमेंट करने का मतलब ये था कि जब ये एक टैग ले आए तो उसके बाद ब्रेक करे लाइन और नेक्स्ट लाइन में वो दूसरा टैग इंप्लीमेंट करे। ठीक है, तो ये देख, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लोड इंप्लीमेंट किया हुआ है। उन्होंने अपने से रेलेवेंट एग्जाम्पल ली थी और हम यहाँ पे अपने केस में अपने से रेलेवेंट एग्जाम्पल लेंगे। इन दिस केस मैं यूज करूंगा एंड NBSP। ठीक है, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। ओके गाइस, सो यहाँ पे अब हम लोग का जो ईच टैग है, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक कर रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई थिंक। क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हर नाम एक के बाद एक छोटा होता जा रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन लेट्स सी कोड और यहाँ पे हम लोग को जरूर मिस्टेक मिल जाएगी। लेट्स सी। ओके गाइस, सो आई फाउंड द मिस्टेक और क्या रीजन है ये देखिए। गाइस वीडियो पॉज करने का मकसद ये होता है ताकि मैं वो टाइम बेसिकली आपको डिबग करके तो मैं दिखा दे सकता हूँ, ट्रबल शूट डिबग करके तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कोड, लेकिन अगर मैं डिबग ही आप लोग के सामने कर रहा हूँ तो वो टाइम भी ऐड होता चला जाता है वीडियो में। ओके, लेट्स रिफ्रेश। सो दिस वॉज द मिस्टेक बिकॉज मैं श्योर था कि हम लोगों का काम सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं गाइस, ये हम लोगों ने अपना इंडिविजुअल टैग जो उस ब्लॉक से रिलेट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिए हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें कि इसका ऑर्डर चेंज हो गया है सडनली, क्यों हुआ है? एनी गेसेस गाइस, एनी गेसेस? ओके, सो मैं बता देता हूं। यहाँ पे हम लोग 0 कॉलम के लिहाज से उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर रहे हैं, दैट्स दी ओनली रीजन। ठीक है, और गाइज मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करता चलूं, ये जो मैंने आपको टैग्स एटलीस्ट डिस्प्ले करके दिखाए हैं कि 3-3 आ रहे हैं, अब आप ये देखिए कि इसमें हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी है, तो ये टेबल मजीद बड़ा होता जाएगा। ओके, सो ये सब चीजें जो मैंने आपको टैग्स इंप्लीमेंट करके दिखाई ये जस्ट आप लोग के लिए है कि लेट्स से अगर आप टैग्स भी देखना चाहते हैं यहाँ पे तो आप लोग कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज जस्ट फॉर यू, मैं कभी भी इस टैग्स को यूज नहीं करूंगा। ओके, सो फॉर नाउ मैं इसको रहने देता हूं, लेकिन मैं इसको बाद में कमेंट आउट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे आईडी ज्यादा मेरे लिए रेलेवेंट रहेगी बजाय इसके कि मैं यहाँ पे टैग्स देखूं। ठीक है, क्योंकि कोई रेलेवेंसी नहीं है। ठीक है, ओके गाइस, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं जो कि है इमेज। ठीक है, तो इस कॉलम को मैं चेंज कर देता हूं, लेट्स से इनटू एन इमेज। ओके, अब मुझे ब्लॉक की इमेज चाहिए क्योंकि मुझे पता है आप लोग इमेज का बड़ा वेट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे इमेज और नेम जो कि हमारा कॉलम नेम है इमेज। ठीक है, इसी से रेलेवेंट मैं यहाँ पे मूव करता हूं और मैं इसको अनकमेंट करता हूं और यहाँ पे मैं कर देता हूं इमेज। ठीक है, ओके गाइस, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है blocks.php node.js, और यहाँ पे अब ये कॉलम बढ़ गए हैं 7 और ये हो जाएगा इसका नंबर 8। ठीक है गाइस, और यहाँ पे हम लोग एक और रेंडर फंक्शन यूज करेंगे इमेज को डिस्प्ले करने के लिए, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। इमेज से रेलेवेंट जो है वो मुझे यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूं, दैट्स इट। ठीक है, और यहां पे हम लोग रेलेवेंट चेंजेस कर लेते हैं। इन दिस केस मैं हैंडल करना चाहता हूं 0 कॉलम को, जो कि बाद में 1 हो जाएगा क्योंकि मैं चेंज करूंगा, आप लोग के सामने ही करूंगा। खैर, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, सो यहां से मैं ये कुछ चीजें रिमूव करूंगा ए से रिलेटेड, और यहां पे हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे होंगे इमेज। लेट्स डू दैट। इमेज जिसकी सोर्स होगी, लेट्स से पहले इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, सो सोर्स क्या होगी गाइज? एनी गेसेस? कुछ तो आप लोग के भी जहन में चल रहा होगा। ओके, सो मैं बता देता हूं, यहाँ पे गाइज हम लोग यूज कर रहे होंगे बेस यूआरएल को, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली हमारे पास इस फाइल में भी इंक्लूडेड है, थ्रू आउट और बैक एंड इंक्लूडेड है, तो मैं इसको इजीली यहाँ पे भी एक्सेस कर सकता हूं। कैसे? सवाल ये। ओके, विद ये $, कर्ली ब्रेसेस, बेस यूआरएल, दैट्स इट गाइज। ओके, अब मुझे इसको क्लोज करना है और मेरी इमेजेस कहां सेव है? एनी गेसेस गाइस? ओके, सो इट्स इन पब्लिक फोल्डर, देन सॉरी मैं खुद भूल गया। ओके, सो पब्लिक फोल्डर इमेजेस, यहां पे मैं बताऊंगा इमेजेस। उसके बाद मेरी इमेजेस कहां सेव है, मतलब और कोई सब फोल्डर है? बिल्कुल है, ब्लॉक इमेजेस। ओके, सो यहां पे हमारे ये जो ब्लॉक से रिलेटेड इमेजेस हैं वो यहां पे मौजूद है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब हम लोगों ने क्या करना है गाइस? एनी गेसेस? कुछ सोचें
क्योंकि हम लोग यहाँ पे इमेज तो गेट कर रहे हैं, तो इमेज का नेम हमारे पास डेटाबेस में भी सेव है, तो जो भी रेलेवेंट इमेज मुझे यहाँ पे चाहिए मैं डायरेक्टली उसी को एक्सेस करूंगा ना गाइस। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो लेट्स डू दैट। ओके, सो यहाँ पे मैं अब वंस अगेन डॉलर और यहाँ पे बताऊंगा रो, जो कि हमें यहां से आ रहा है। ईच रो को यहाँ पे हम लोग एज अ डाटा टाइप रो मेटा कुछ भी उससे रिलेटेड गेट कर सकते हैं। तो मैं यूजिंग रो उसकी इमेज गेट कर लेता हूं, ठीक है। ओके गाइस, सो दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं कुछ क्लासेस लगाऊंगा ताकि हमारी जो इमेज है वो थोड़ी प्रॉपर रहे। लेट्स से इमेज थंबनेल and rounded. Okay guys, let's do a refresh and let's see if we have any error. Okay, so image की जगह पे आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। Okay, so कुछ इमेजेस से रिलेटेड हमें एम्प्टी नजर आ रहे हैं। गाइस एनी गेसेस? मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस वजह ये है, लेट मी शो यू इमेज ऑल्ट राइट हियर। ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्लॉक, ये जस्ट मैंने टेक्स्ट रखा था ना कि कोई इमेजेस हैं, तो इस तरीके से आपको ये नजर आ रहा है। इसको हम बाद में जब एडिट इंप्लीमेंट कर लेंगे एडिट की फंक्शनैलिटी, तो आप इसको भी चेक कर सकेंगे। ओके, सो ये परफेक्टली फाइन है। ये जो 3 एरर्स हैं आपके पास ये हैं इमेजेस से रिलेटेड, कि ये देखिए ये स्पेसिफिक इमेज ये फाइंड ही नहीं कर पाया इस वजह से, ठीक है। तो ये कोई एरर नहीं है, हम लोग जब एडिट इंप्लीमेंट करेंगे तो ये इसको भी देख लेंगे। ओके गाइस, सो यहाँ पे इमेज है, यूजर है, कैटेगरी है, टैग्स है, और इसी तरीके से जो बाकी सिंपल फील्ड्स हैं अगर आप देखना चाहें यूआरएल, इमेज ऑल्ट, मेटा, ये सब देख सकते हैं। ओके गाइस, सो अब बारी आती है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो कि सिमिलर वे है, जैसे सिमिलर वे में हम लोग इसको टाइटल यूआरएल की तरह दिखा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्योंकि हमारे पास हो सकती है थोड़ी बड़ी अमाउंट में, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड कुछ दिखाना चाहता हूं। तो लेट्स मूव एंड यहाँ पे मैं एक और कॉलम बनाऊंगा सबसे पहले ब्लेड में। ओके, यहाँ पे टाइटल के बाद मैं एक और कॉलम क्रिएट करूंगा, कॉपी, एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट इट, और इसका नाम होगा लेट्स से शॉर्ट अंडरस्कोर नो डिस्क्रिप्शन, जस्ट नेम है, हेडिंग है, सॉरी गाइस। ओके, लेट्स मूव टू कंट्रोलर। बिफोर कंट्रोलर हम लोग block.js में मूव करते हैं, और टाइटल के बाद जस्ट यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसी को वापस पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं नाम बताता हूँ शॉर्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। रिमेंबर जो हमारे पास डेटाबेस में नेम है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट। ओके गाइस, तो यहाँ का हमारा काम पूरा हो गया। एक कॉलम हमने अगेन ऐड किया है, तो इनमें चेंजेस करनी पड़ेगी, ना कि इसमें, क्योंकि वो 0 अपनी जगह पे ही है, स्टार्ट वहीं 0 से हो, ठीक है। सो इसको लेट्स से अभी कर देता हूँ 8 और इसको मैं कर देता हूँ 9। दैट्स इट गाइस। ओके, लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके, सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारे पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, ठीक है। लेकिन ये मैंने जैसे कहा ना कि ह्यूज अमाउंट में भी हो सकती है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैं डेटाबेस में मूव करता हूँ। लेट्स से दिस इज 4th ब्लॉक, ठीक है, और 4th ब्लॉक को मैं एक्सेस करता हूँ। यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी एडिट हम लोगों ने अभी तक अपडेट इंप्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। सो लेट्स से मैं कुछ इसी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ रिजल्ट, ठीक है। ओके, लेट्स सेव इट। ओके गाइस, अब ये रेलेवेंट चेंज हो गई है। ओके, कोई वार्निंग है, ट्रंकेटेड समथिंग। ओके, हाँ, वैल्यू एक्सीड हो गई गाइस, बहुत ज्यादा डाटा इंसर्ट कर दिया मैंने, सॉरी। ओके, सो आई होप यू गाइस गॉट द पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे जस्ट मैं इसको रिमूव करता हूँ। लेट्स से दिस इज इनफ। ओके, क्योंकि हो सकता है अभी भी ये कैरेक्टर्स बढ़ गए हो गाइस। हमने इसकी स्पेसिफिक लेंथ रखी थी 500, ठीक है। तो ये देखिए अब 1 रो अफेक्टेड नाउ। ओके गाइस, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए सारा टेबल स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है इस तरीके से अगर बहुत ज्यादा डाटा हो। हालांकि हम इस स्पेसिफिक ये जो हमारे पास टेबल कॉलम है इसकी विड्थ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैं आप लोग को ऑल्टरनेट दिखाना चाहता हूं, तो चलिए वो देख लेते हैं। ओके, सो उसके लिए मैं मूव करूंगा सबलाइम में और यहाँ पे ब्लॉक कंट्रोलर, और इसी तरीके से मैं अपने पास एक एडिट कॉलम को लेट से कॉपी कर लेता हूँ। गाइस बेसिकली यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि डाटा कैसे ह्यूज अमाउंट में होता जा रहा है। तो क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा टेबल स्ट्रक्चर अच्छा हो जाए। लेट्स रिफ्रेश। ओके, सो नाउ इट लुक्स वे बेटर। क्योंकि अभी भी हमारे पास क्रिएटेड एड का डाटा गेट कर रहे हैं, सॉरी गाइस। हमने सिर्फ कार्बन का से रिलेटेड जो डाटा था वो
हटाया था। ठीक है, अभी हम लोग एरर्स देख रहे होंगे क्योंकि हम लोगों ने चेंजेस करी हैं। खैर मैं इसको चेंज कर लूंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें काम करना है वो कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इन दिस केस गेट कर रहा हूँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जिसको मुझे एडिट करना है और ब्लॉक से रिलेटेड है, और यहाँ पे हम अपनी कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ओके, सो इन दिस केस मुझे चाहिए गाइस कि लेट से हम लोग रिटर्न करवाएंगे स्ट्रिंग यूज करूंगा, जो हमारे पास एक क्लास है, और उसमें से मैं वर्ड्स चेक करूंगा, और वर्ड्स हम लोग जो चेक करना चाह रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट में जिस जगह पे, वो है बेसिकली गाइस $log, और ब्लॉक की एनी गेसेस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, सो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेट से अगर उसकी जो वर्ड्स का काउंट है गाइस, ये वर्ड्स हैं। ओके, सो यहाँ पे आप 10 भी बता सकते हैं, 4 भी बता सकते हैं, उसके बाद ये हमारा काम इस तरीके से इंप्लीमेंट कर देगा डॉटेड। ठीक है, मतलब डॉटेड वहां पे शो कर देगा। ओके, सो इसके लिए हम लोगों ने गाइस एक क्लास यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा यूज स्ट्रिंग। दैट्स इट। लेट्स रिफ्रेश एंड लेट्स सी। ओके, हम लोगों ने काफी चीजें ब्रेक करी होंगी जैसे कि मैंने मेंशन किया। तो मैं मूव करता हूं सबसे पहले ब्लेड में, और यहां से ये 2 कॉलम रिमूव करता हूं, और इसी तरीके से मुझे एक कॉलम चाहिए जो कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हमारी रेलेवेंट चेंजेस हो चुकी हैं गाइस। मैं यहाँ पे मूव करता हूं, यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है, और हाँ इसको भी ताकि ये ऑब्जेक्ट गेट करो, वैसे नहीं यहाँ पे जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पे HTML यूज नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट हम लोग। ओके, सो रिटर्न स्ट्रिंग पता नहीं क्यों ऐसे हाईलाइटेड आ रहे हैं। ओके, खैर लेट्स सी block.js। यहाँ पे अब हम लोगों ने चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम लोगों ने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यूज करी है। इन कॉलम्स के नेम चेंज हो गए हैं। लेट्स से 0 1 और लेट्स से 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो 6 7 वंस अगेन 6 एंड लेट्स से 7। मुझे उम्मीद है गाइस कि कोई ना कोई एरर आएगा। ठीक है, मुझे ऐसी लग रहा है, ये देखिए मुझे लगा ही था। ओके गाइस, कोई बात नहीं, हम लोग इसको देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने काफी सारी चेंजेस एक साथ इंप्लीमेंट करी है। ओके, सबसे पहले तो ये है, इसको चेंज करते हैं। लेट्स डू अ रिफ्रेश, और उसके अलावा हम लोग को जो ये इशू बता रहे हैं, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड दिस इंस्टेड ऑफ दिस। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव। एवरीथिंग लुक्स फाइन, बट यहाँ पे हम लोग को ये बता रहा है कि इस लाइन में इशू है। ये देखिए 49 स्ट्रिंग वर्ड्स ब्लॉक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। लेट्स सी व्हाट वी हैव। ओके, सो इसके लिए मुझे मूव करने का पड़ेगा कंट्रोलर में, और यहाँ पे मैं इसको चेक कर लेता हूँ। एनीथिंग मिसिंग, लेट्स सी। ओके गाइज, सो राइट हियर। तभी मुझे लग रहा था गाइज, ये देखिए ये हाईलाइटेड है बिल्कुल इस तरीके से ट्रू की तरह, तभी मुझे कुछ इशू यहाँ पे लग रहा था। नाउ इट्स फाइन, इसीलिए मैंने कहा था कि गाइज मुझे लग रहा है कोई इशू है। ठीक है, ओके गाइज, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए डाटा कितना बड़ा था, और उसके आगे स्पेसिफिक इसने वर्ड काउंट किया है कि 25 है। आप इसको काउंट कर सकते हैं, 25 के बाद इसने ये ऐड कर दिया। लेट्स से आप लोग को और अच्छी एग्जांपल दिखाने के लिए, जस्ट एग्जांपल दिखाने के लिए, लेट्स से मैं इसको 2 वर्ड्स काउंट के बाद ये दिखाना चाहता हूं। लेट्स रिफ्रेश। ओके गाइस, तो ये देखिए 2 वर्ड्स का काउंट इसने किया है यहाँ पे, और उसके बाद इसने डॉटेड ऐड कर दिया। अगर आप इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट में स्पेस दे दें। ठीक है, और कुछ भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, रीड मोर समथिंग एटसेट्रा, कुछ भी इस तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। ओके गाइस, एंड आई होप यू लाइक इट। ओके, क्योंकि ये हम लोग सारे चैलेंजेस डेटाबेस से, डाटा टेबल से रिलेटेड हैंडल करें। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी गेट कर ली। ओके गाइस, नाउ द लास्ट थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं 25 कैरेक्टर्स नहीं देखना चाहूंगा। ठीक है, जस्ट इन केस आप लोग जितने चाहें आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। लेट से मैं कहता हूँ कि 10 इज इनफ। ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ हिंट चाहिए होगी और मुझे एडिट करना होगा, तो वो वैसे भी मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। ओके, लुक्स गुड। ओके, सो नाउ हम लोग देखना चाहेंगे डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमारे पास टैग्स भी हैं गाइस। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। ये देखें पी का टैग है, अब इसको कैसे हम लोग गेट करेंगे। ओके, पहले मैं आपको सिंपल तरीके से दिखाऊंगा। मैं जस्ट इस एडिट कॉलम को कॉपी करता हूं और यहाँ पे मैं इसको डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करता हूं। ओके, एंड इन दिस केस लेट से मुझे पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन देखनी है, जस्ट इन केस, क्योंकि मैं इसको यूज नहीं करूंगा, आप लोग को सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं गाइस। डॉलर लेट से ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, मुझे होल चाहिए। ठीक है, बताने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन गाइस जस्ट इन केस लेट से। ओके, सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने ले ली है, और यहाँ पे इससे रेलेवेंट एक हम लोगों ने कॉलम भी बनाना पड़ेगा उसके लिए। और
यहाँ पे मैं बता देता हूँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की जगह डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे भी एक और कॉलम ऐड किया, रिमेंबर गाइस। सो फिर से हम लोगों ने इस नंबर्स को आगे पीछे करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो को आप साथ साथ फॉलो कर रहे हैं और साथ में चेंजेस कर रहे हैं ताकि आप लोग कहीं कोई मिस्टेक ना कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे भी एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, सॉरी एक हेडिंग, इन दिस केस डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। ओके, लेट्स डू अ रिफ्रेश, नॉट हियर बट हियर। ओके, सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये देख सकते हैं सारे के सारे टैग्स इंक्लूडेड हैं, पी, स्ट्रॉन्ग, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये सब चीजें आप लोग को मुझे हैंडल करके दिखानी थी ताकि आप लोग कहीं पे अगर यूज करना चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में तो आप लोग इजीली कर सकें। ओके, सो इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, एनी गेसेस? जस्ट यहाँ पे इस कॉलम को डिफाइन कर देंगे, तभी मैंने यहाँ पे इस कॉलम को डिफाइन किया है ताकि मैं इसको इसमें जो रॉ एलिमेंट्स हैं उनको एज ए HTML हैंडल कर सकूं। रिफ्रेश। ओके गाइस, सो अब आप देख सकते हैं, ये देखिए बोल्ड में मैंने ये करेक्टर डाला था, वो एज अ बोल्ड हमें शो हुआ है। जो लाइट में था वो लाइट एज अ लाइट एलिमेंट शो हुआ है, बेसिकली उस पर कोई बोल्ड इंप्लीमेंट नहीं किया था। तो गाइज दिस इज द वे टू हैंडल इट। और अब आप देख सकते हैं सारा का सारा डाटा हमारे पास मौजूद है। आप जो भी इसमें से रेलेवेंट डाटा रखना चाहें अपने पास आप रख सकते हैं। इन माय केस मैं यहाँ पे काफी चीजें रिमूव करूंगा, ये सब जस्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए थी। दैट्स इट गाइस। ओके, क्योंकि एडिट और डिलीट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली हैंडल करेंगे। सो फॉर नाउ मैं अपने टेबल का स्ट्रक्चर आप लोग के सामने जो मैं रखूंगा थ्रू आउट प्रोजेक्ट वो मैं आप लोग के सामने बनाऊंगा। आप लोग चाहें तो जो भी यहाँ पे यूज करना चाहें आप वो यूज कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टैग्स नेम नहीं देखना चाहूंगा अपने एंड से। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप इसको रखें, मैं इसको जस्ट कमेंट करता हूं, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको आईडी को रिमूव कर देता हूं, ठीक है गाइज। ये आपकी चॉइस है, आप रखना चाहते हैं कंप्लीटली रख सकते हैं, मैंने आप लोग को इंप्लीमेंट करके इसीलिए दिखाया। ओके ओके ओके, चलिए मैं एक और चीज क्योंकि मुझे आप लोग को दिखानी है। ओके ओके गाइज, सो यहाँ पे मैंने ये आईडी को कमेंट कर दिया। दैट्स इट, आईडी का कॉलम। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले साथ साथ चेंजेस करना चाह रहा हूं। मैं इसको मैं कट करता हूं और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, अलाइन कर देता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम जो होगा वो हमारा होगा आईडी, उसी के लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तभी मैंने इस ऑर्डर को पहले चेंज नहीं किया था, जब मैंने आपको बताया अब ये ऑर्डर चेंज हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पे 0 की जगह इमेज हम किस में देखना चाह रहे हैं? फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि काउंटिंग यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है, 0 and 1। ओके, सो उसके बाद जो हमारा ये ऑर्डर इनके लिए भी चेंज हुआ है, नहीं, आई डोंट थिंक सो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो या गाइस हमारे पास एक और कॉलम है, लेकिन लेट्स से फॉर नाउ मैं चेंज कर देता हूं। ओके, लेट्स सी, अगर कोई इशू होगा तो इशू को हैंडल कर लेंगे, नो प्रॉब्लम गाइस। ओके, सो यहां से हम लोगों ने मुझे तो एक गेस मिल गया है, वो ये है कि यहां से मैंने उस कॉलम को नहीं रिमूव किया, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहां पे रेलेवेंट चेंजेस कर लूं। लेट्स से मैं टाइप नहीं करूंगा गाइस, पहले ही वीडियो की लेंथ और इंक्रीज हो गई है। लेट से अगर मैं ये सारा वापस यहाँ पे कोड कर रहा होता तो कितना टाइम लगता। ओके गाइस, तो ये सारा मकसद था इस वीडियो का ताकि मैं आपको समझा सकूं। ओके गाइस, सो अभी भी मुझे लगता है कोई इशू होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉलम ज्यादा नजर आ रहे हैं बकौल वहां के। सो मैं जस्ट इनको हैंडल करता हूँ। ओके, सो डिस्क्रिप्शन हम लोग नहीं लेकर आ रहे, रीजन बीइंग लेट्स सी। ओके, सो डिस्क्रिप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे नजर डालूंगा। ये देखिए आईडी मेरे पास आ गई, इमेजेस आ रही हैं, यूजर, कैटेगरी, टैग्स की जगह हमारे पास बेसिकली टाइटल आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास एक एक कॉलम शिफ्ट हुआ है गाइस। तो यहाँ से हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट कॉलम जो हम लोगों ने बेसिकली हेडिंग रिमूव करनी थी वो नहीं करी। कभी कभार आप यहाँ फ्रंट एंड से भी अपने एरर का अंदाजा लगा सकते हैं। ओके गाइस, सो नाउ अब आप देख सकते हैं कि अब फिर से हमारे पास कोई इशू है। ओके, लेट्स सी। ओके गाइस, सो इसी वजह से मैं ये आपके सामने करना चाहता था ताकि जो भी इशू आए वो मैं अपने एंड से ही चेक कर लूं। ओके गाइस, सो कॉलम काउंटिंग में डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से जब भी आप इस तरह का स्टाइल से रिलेटेड कोई एरर देखें तो यहाँ के कॉलम्स में और यहाँ पे जो कॉलम्स डिफाइन है जेएस में उनमें कोई इशू आ रहा है। ओके, सो लेट्स काउंट देम, 0 1 2 और लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंट, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जैक्टली सेम। ओके, लेट्स मूव वापस जेएस पे और यहाँ पे देख सकते हैं इमेज इस पे आ रही है हमारे पास। ओके,
सो यहाँ पे 8 और 9 ये है गाइस डिफरेंस, ठीक है। ये हम लोग गलत जगह पे डिस्प्ले कर रहे हैं सबसे पहले तो, क्योंकि कॉलम ही 9 है तो ये हो जाएगा 8 पे और ये हो जाएगा 9 पे। सॉरी, व्हाट डिड आई जस्ट डू, सॉरी गाइस। काउंटिंग में 8 to 9 था, यहाँ पे ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 8, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सॉरी गाइस। ओके, लेट्स सी। अभी भी रिजॉल्व नहीं होता तो फिर हम लोग वापस देख लेंगे गाइस। ओके, सो आप लोग देख सकते हैं कि ये इशू हमारे पास एक जो था वो मैंने हैंडल कर लिया। इसी तरीके से गाइस, स्टाइल से रिलेटेड कोई एरर हो तो आपकी काउंटिंग में कोई मिस्टेक है, जैसे यहाँ की काउंट में और यहाँ के काउंट में, ठीक है, इनको आप काउंट कर सकते हैं, और यहाँ पे बेसिकली टारगेट किसी गलत कॉलम को कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, अब मैं अपना स्ट्रक्चर देखता हूँ। आईडी इमेज मैं दिखाऊंगा, यूजर मुझे रेलेवेंट यूजर का नेम भी चाहिए जिसने भी वो बनाया है, और कैटेगरी भी यहाँ पे मुझे चाहिए। और अगर आप लेट से यहाँ पे यूजर की जगह एडमिन देखना चाहते हैं, लेट से अगर यूजर एडमिन है तो वो यहाँ पे आप कंडीशन के थ्रू कर सकते हैं गाइस, यहाँ इस सेक्शन में, ठीक है। यूजर की आईडी चेक करें, अगर आईडी रेलेवेंट है। एक मैं उसकी एग्जांपल आपको दिखा देता हूं एक्टिव और इनएक्टिव से, ठीक है, वो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, और उसी तरीके से आप एडमिन का नाम भी ला सकेंगे। इमेज, यूजर, कैटेगरी, टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इन दिस केस मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से इतना इतना टेबल का हमारा एरिया स्क्रैच हो रहा होगा। हम लोग कॉलम की विड्थ भी खुद से डिफाइन कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, डोंट यू वरी। ओके, सो यहां से मैं डिस्क्रिप्शन को भी कमेंट कर रहा हूं। आप रखना चाहें तो आप बिल्कुल ही इसको रख सकते हैं, ठीक है गाइस, जस्ट इन केस। मैं अपने पास नहीं रखना चाहता क्योंकि ये रेलेवेंट नहीं है। हमें यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर देखना होता है, इसको एडिट करना होता है या डिलीट, दैट्स इट। और यहाँ पे हमने इतने ज्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं है। आप रखना चाहें तो ये मैंने आप ही लोगों के लिए इंप्लीमेंट किया है। ओके, सो यहाँ से मैंने डिस्क्रिप्शन का कॉलम रिमूव किया है। blogs.js से भी यहाँ से भी रिमूव कर देता हूं। इसका मतलब है इन दोनों का नंबर चेंज हुआ है, दैट्स इट। लेट्स डू 6 एंड लेट्स डू 7। ओके ओके, लेट्स रिफ्रेश, और उससे पहले हम लोगों ने यहां से भी रिमूव करना होगा, दैट्स इट। ओके, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही हैं गाइस। बहुत हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन यही प्रोसीजर है गाइस। ओके, सो आईडी, इमेज, यूजर, कैटेगरी, टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। एक और बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा गाइस, अगर आप इस इमेज की विड्थ हाइट को छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली स्टाइल बता सकते हैं इन दी जेएस, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल का टैग बताएं जो हम लोग यूज करते हैं, सॉरी एलिमेंट एट्रीब्यूट, जो भी क्या एट्रीब्यूट, तो उसमें जो भी आप इसकी विड्थ रखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं, या आपने अगर कोई कस्टम क्लास यूज करनी है तो वो यहाँ पे क्लास डिफाइन कर दें, दैट्स इट। फॉर नाउ मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा क्योंकि मुझे एक और कॉलम चाहिए। ओके, सो कैटेगरीज भी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, रहने देते हैं। और उसके अलावा टाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइटल के थ्रू ताकि हम लोग इजीली गेट कर सके। हर पोस्ट का टाइटल यूनिक होगा, जैसे कि हम लोगों ने यूआरएल के लिए रखा है प्रोसीजर, वरना एटलीस्ट यूआरएल यूनिक होगा, नेम सेम हो सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे ताकि हमें बेसिकली उसकी हिंट मिल जाए। एडिट और डिलीट का कॉलम हमारे पास हमेशा मौजूद होगा। ओके गाइज, सो यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करता चलूं गाइज, यहाँ पे हमारे पास वो सारे ब्लॉग्स लिस्ट हो रहे होंगे जो एक्टिव हैं और जो इनएक्टिव है, सारे के सारे, ठीक है ना। तो बाकी जो प्रोसीजर होंगे वो हम अलग करेंगे, लेकिन फॉर नाउ मैं इस वीडियो से रिलेटेड स्टिक कर रहा हूं। और मैं आप लोग को ये मेंशन कर रहा हूं कि यहाँ पे हम लोग सारे के सारे ब्लॉग्स देख रहे होंगे, क्योंकि एडमिन पैनल है। जो भी इस ब्लॉग सेक्शन में ब्लॉग्स आ रहे होंगे वो सारे आ रहे होंगे, बजाय वो एक्टिव हो या इनएक्टिव। लेट से अगर आप इसको क्यूरी को अपनी चेंज करना चाहते हैं और आप अपने केस में सिर्फ एक्टिव और इनएक्टिव ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी क्यूरी में छोटा सा चेंज करेंगे गाइस। blog where active is equals to 1। रिमेंबर गाइज, बुलियन 1 का मतलब है यस, जो एक्टिव हैं। ओके, सो यहां पे अब हम लोगों ने गेट करना पड़ेगा, दैट्स इट। क्यूरी इज कंप्लीट, और ये अब यही ब्लॉग्स हम लोग फॉरवर्ड कर रहे होंगे। ओके, लेट्स डू अ रिफ्रेश एंड सी, लेट्स सी इफ वी कैन सी सम चेंजेस। सो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं कॉलम, तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक माइनर सा चेंज करूंगा। ये देखिए सर, सारे के सारे कॉलम एक्टिव थे, और लेट्स से मैं 2 को यहाँ पे इनएक्टिव कर रहा हूं ताकि मैं आपको डाटा टेबल में रिजल्ट दिखा सकूं। 3 को कर दिया गाइस मैंने, सॉरी। ओके, सो 2 को मैंने, फॉर नाउ मैं वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाना चाह रहा, 2 को मैंने इनएक्टिव किया। लेट्स सी वी हैव एनी डिफरेंस।
ओके गाइस, सो अब हमारे पास टोटल काउंट है 4। क्यों? क्योंकि अब हम लोग सिर्फ एक्टिव ब्लॉक्स दिखा रहे हैं। ओके, सो इस तरीके से आप अपनी क्यूरी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन माय केस मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये एडमिन डैशबोर्ड है। हम सारे ब्लॉक्स देखेंगे। इनएक्टिव ब्लॉक्स या पेंडिंग जो अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं, वो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक अलग लिंक बनाएंगे फॉर एडमिन साइड। ठीक है, तो यहां से मैं इस क्यूरी को वापस चेंज करूंगा। जस्ट आप लोग को बताना चाहता था कि आप लोग इस तरीके से कंडीशन बेस्ड काम भी कर सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है, एक्टिव और स्टेटस देखना कि ये ब्लॉक एक्टिव है या नहीं है, वो देखना है गाइस। सो उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, और उसके लिए लेट से जो मेरे रेलिवेंट कॉलम हैं जो काम कर रहे हैं और जो कमेंटेड आउट हैं, उनको मैं सेपरेट कर देता हूं। ओके, लेट्स डू इट राइट हियर, दैट्स इट। ओके, सो यहां पे एक और कॉलम ऐड करना है गाइस, मुझे कॉपी एडिट करना है, ना कि ऐड करना है। ओके, और उस कॉलम का नाम गाइस एक्टिव है, क्योंकि मुझे स्टेटस देखना है, एक्टिव ब्लॉक। और यहां पे हम लोग रिटर्न करेंगे लेट्स से कंडीशन बेस्ड काम, और यहां पे मैं बनाऊंगा अपनी कंडीशन इफ डॉलर ब्लॉक एक्टिव इक्वल्स टू 1। तो फिर क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न लेट्स से कुछ स्पेन अगेंस्ट यूज कर लेते हैं, स्पेन क्लास लेट्स से एनी गेसेस गाइस, और सिंगल कोड। ओके, क्लास के लिए हम लोग फिर बैज माइनस सक्सेस और बैज बिल, दिस वन, और इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं गाइस। ओके, और यहाँ पे बेसिकली एक मैसेज ही प्रिंट करवाना है गाइस, तो मुझे कुछ कॉन्केटिनेट नहीं करना। मैं 1 और 0 की जगह अगर यहाँ पे मैं 1 और 0 ही प्रिंट करवाऊंगा तो यूजर को कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, अगर लेट से मैं आप करके ही दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ब्लॉग एक्टिव, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको वापस कॉन्केटिनेट करता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ, स्पेन को अपने पास, स्पेन, दैट्स इट। ओके, और एल्स कंडीशन में गाइस क्या करेंगे, इसके लिए मैं टर्नरी भी यूज कर सकता हूँ, हर चीज यूज कर सकता हूँ, लेकिन डिफरेंस काम करने का यही है ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सकूं। ओके, सो इन दिस केस मुझे रेलिवेंट जो अपनी पास कोड लगा वो ये है, और यहाँ पे ब्लॉग एक्टिव, और लेट्स से यहाँ पे हम लोग कर देते हैं डार्क और समथिंग। ठीक है, और जो भी इसका स्टेटस होगा लेट्स सी, और इसके लिए हम लोग को एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका हेडिंग जो दूंगा वो होगी स्टेटस, ना कि एक्टिव। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम स्टेटस बता रहे होंगे कि एक्टिव है कि नहीं है फ्रंट एंड पे, blog.js। और यहाँ पे मैं एक और कॉलम ऐड करूंगा जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कॉपी वंस अगेन, ओके, राइट हियर शॉर्ट, not short, sorry, active, और let's move here, active, that's it। और हम लोगों ने यहाँ पे वापस से नंबर चेंज करना है क्योंकि एक कॉलम ऐड किया है, तो once again this is 7, this is 8। let's do a refresh and let's see what we have। ओके गाइस, सो ये देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने चेंजेस करी हैं, और वंस अगेन हम लोग को इसको एज अ रॉ कॉलम, क्योंकि हम लोग HTML पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बता देते हैं इस कॉलम को, दैट्स इट, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्टिव, और अब यहाँ पे 1 और 0 देख रहे होंगे आप, स्टेटस 1 0। अब देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा है गाइस यहाँ पे, और सबसे पहले 6 रिकॉर्ड हो गए। ओके, क्योंकि मैंने गेट ऑल की है। ओके, स्टेटस 1 0, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसी वजह से गाइस यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेना चाह रहा हूँ रैंडम। आप ऐसे करना चाहें आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू गाइस, टोटली अप टू यू, इट्स योर प्रोजेक्ट। ओके, सो यहाँ पे मैं दूंगा लेट्स से एक्टिव, और यहाँ पे लेट्स से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे कर दूंगा अवेटिंग अप्रूवल, बेसिकली एडमिन अप्रूवल के लिए वेट हो रहा है, जो कि एडमिन देख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये अब आप देख सकते हैं एक्टिव, इनएक्टिव भी बता सकते हैं, वेटिंग अप्रूवल। तो ये हमारे पास होल सिनेरियो है। इसके अलावा कोई कॉलम अगर आप यहां से गेट करना चाहें, मैं वापस मूव करता हूं ब्लॉक्स पे, आपको दिखा दूं, क्योंकि बाकी सारे कॉलम सेम है। इस पे हमने कंडीशन लगाई है, इसको भी मैंने इंप्लीमेंट करके दिखा दिया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी शो हो रहा है, मेटा, यूआरएल एटसेट्रा। सो गाइस, मोस्ट रेलिवेंट जो कॉलम मुझे लगे ताकि मैं ब्लॉग्स को सर्च कर सकूं वो ये है। आप लोग
आपको जो कॉलम यहाँ पे इजाफी ऐड करना है तो आप वो अपने पास से कर सकते हैं। ओके गाइज, सो ओके गाइज, वन मोर थिंग जो मुझे आपको बतानी है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग किसी भी कॉलम की विड्थ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लेट से इस कॉलम की विड्थ को रिस्ट्रिक्ट करना है तो इसको काउंट कर लेते हैं। लेट से 1 2 3 4 5 6, बेसिकली 0 से काउंट करेंगे तो 5 बनेगा। तो इस 5 को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप ये भी डाटा टेबल्स में आपके पास ये भी ऑप्शन है और आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से गाइस मैं किसी रीजन की वजह से डाटा टेबल्स यूज कर रहा हूं, ऐसे नहीं किया मैंने। ओके, विद और विद लेट से मैं इसकी असाइन कर देता हूं, लेट से इन माय केस 30 कर देते हैं, दैट वुड बी इनफ। और 30%, नो 30%, ओके लेट से 30%, जस्ट आपको डिफरेंशिएट दिखाने के लिए। ओके, और यहां पे मैं टारगेट कर रहा हूँ, लेट से इन दिस केस टारगेट्स, और ये मल्टीपल ऑप्शन है, इस तरीके से भी देखें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिमिलर कॉलम में यूज किया है। ओके, और टारगेट कर रहा होगा गाइज ये लेट से हमारे केस में 5th को, ठीक है। लेट्स रिफ्रेश, ओके लेट्स सी, और अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसकी जो विड्थ है, एक सबसे पहले तो हमारे पास कोई एरर है, वो है 32 में। लेट्स सी, ओके बिल्कुल होगा, राइट हियर हम लोगों ने कॉमा नहीं इंसर्ट किया, दैट्स इट। रिफ्रेश, ओके गाइस, सो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन 30% इसको और 100%, ये टेबल जो है हमारा 100% पे है, इसमें से 30% मैंने इसको दे दिया। अगर थोड़ी सी और इसको रेलेवेंसी, मतलब कोई वाजे चेंज आप देखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेट से। ओके, सो अब 50% इस कॉलम को असाइन हो गया, और इस कॉलम की विड्थ अब मैंने अपने अंडर कर ली है कि मैं इसको 50% विड्थ देना चाहता हूँ टोटल ऑफ जो भी है हमारे पास। यहाँ पे ये टोटल है 100, उसमें से 50% मैंने इसको दे दी। ओके, सो जस्ट वांटेड टू टेल यू कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है, ये कोड आपका है, ये प्रोजेक्ट आपका है गाइस, आप ही लोग के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। तो अब आप लोग को जो भी रेलेवेंट तरीका जो आप लोगों से रिलेटेड हो वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये मैं इस केस में अपने पास इन्हीं कॉलम्स को देख रहा हूँ, आईडी, इमेज, यूजर, कैटेगरी, टाइटल, दैट इज इनफ, मोर देन इनफ, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, और एडिट और डिलीट हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देख रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो समझ में आई होगी। और आप लोग के लिए मैं जस्ट यहाँ पे एक दफा स्क्रॉल कर लूंगा ताकि फाइनल कोड आप लोग देख सकें और रेलेवेंट चेंजेस कर सकें। मैं स्लोली ड्रॉप करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा कोड है, आप लोग रोक के भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी मैं आप लोग को मूव करके दिखा दूं। ये रही मेरी ब्लॉग से रिलेटेड क्यूरी। उसके बाद मैं ब्लॉग ब्लेड में भी दिखा दूं, यहाँ पे ये रहे मेरा स्ट्रक्चर। ओके, सो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, एंड यस गाइस, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, टेक केयर।